हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि बेस्ड है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड हमारे पास मेथड ये कह दीजिए कैसे सॉल्व करोगे। एक है आपके पास ग्राफिकल, यानी कि आप ग्राफ पर बनाकर, और दूसरा है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब बीजगणित। बीजगणित का मतलब कि भाई आप कौन सा मेथड लगाकर जो है यूज़ करोगे, उसको सॉल्व करोगे। एल्जेब्रिक मेथड की यदि बात करें तो आपके पास मेथड बताए गए हैं चैप्टर के अंदर। एलिमिनेशन यानी कि विलोपन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि इसको बोलते हैं व्रज गुणन, इसको बोलते हैं हम हिंदी में व्रज गुणन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पर इक्वेशन को रेड्यूस करते हैं अपन, ठीक है। उसको मतलब इस तरीके से बनाकर और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों लास्ट के जो मेथड है हमारे पास, ये अब क्वेश्चन हम ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन और ये मेथड पूछते नहीं है अब एग्जाम में, क्योंकि इस सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे। आपको केवल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही क्या करना है, फोकस करना है। चलिए, यदि हम बात करें ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हमारे पास आप देखिए ये ग्राफिकल में लाइन जो होगी या तो वो पैरेलल जाएगी, ठीक है, या वो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो क्या जाएगी, एक दूसरे के ऊपर पड़ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर लेट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ जाना, ठीक है। जब लाइन पैरेलल जाएगी तो वहाँ पर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। इसको बोलते हो आप समांतर रेखा, यानी कि पैरेलल लाइंस, ठीक। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमें x और y की वैल्यू कुछ मिलेगी, और ऐसा जो सॉल्यूशन मिलेगा x y वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, अनोखा सॉल्यूशन है, और इसको बोलते हो आप इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर ये बात। हिंदी में बात करें प्रतिच्छेदी रेखा है। जब लाइन एक दूसरे को पड़ेगी तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ पे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू बहुत सारी मिलने वाली है। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, संपाती रेखा है इसको कहा जाता है। क्लियर ये बात। चलिए, एक इसी पर रिलेटेड एक टॉपिक और बात कर लेते हैं, ये है हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब भी बात करी कंसिस्टेंट है, ये चेक कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करो। तो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कंसिस्टेंट में आता है। और सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, जब लाइन इंटरसेक्ट करी होगी यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, और लाइन कोइंसिडेंट होगी, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे क्या, कंसिस्टेंट। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, इसको अपन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, डिपेंडेंट भी बोलते हो। क्लियर। क्या बोलोगे इसको आप, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइंस कैसी होगी यहाँ पर, डिपेंडेंट होगी और कंसिस्टेंट होगी। क्लियर ये बात। और जब इनकंसिस्टेंट की बात चलेगी तो वहाँ पर नो सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब नो सॉल्यूशन कौन सी दशा में मिलेगा, कौन सी कंडीशन होगी कि भाई हमें नो सॉल्यूशन है, जब लाइन कैसी होगी, पैरेलल जाएगी। पैरेलल का मतलब होता है कि लाइन आपस में दूसरे को क्या नहीं करेगी, कट ही नहीं करेगी, दोनों को अब दूसरे को मिलेगी नहीं कभी, ठीक है। तो ये हमारा जो है इनकंसिस्टेंट का है, यानी कि नो सॉल्यूशन जिसमें पैरेलल जाएगी। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन जिसके अंदर लाइन इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, ये दूसरे के ऊपर पड़ जाएगी। ये बात क्लियर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ए और बी जीरो के इक्वल नहीं होगा, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये याद रखें, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। जरा आइए यहाँ पर फोकस कर ले थोड़ा सा हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल जीरो। ये हमने लिए यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस। हमने क्या लिया यहाँ पे, लाइंस के जब हमने जोड़े लिए दो, कंडीशन वही रहेगी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, यानी a1 प्लस b1 का स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर भी a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर किसके इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। a1 अपॉन a2, ध्यान रखना हमने रेशोज, हमने इनके रेशो लिए, यानी कि हमने कोफिशेंट गुणांक, हमने इनके गुणांक उठाया। x का कोफिशेंट क्या है a1, y का कोफिशेंट क्या है b1, उसी तरह x का यहाँ पर a2, यहाँ y का b2, और c1 c2 लिए हमने। तो ये रेशो लिए a1 a2 b1, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, इनको कंपेयर करके हम ये पता लगा लेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट होगी, या फिर ये पैरेलल होगी, इसी के समांतर होगी। ये लाइन प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, या फिर वो संपाती होगी, ये हम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो बात करें यदि a1 अपॉन a2
इक्वल नहीं है किसके B1/B2 के, तो ये इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर। और A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के, तो लाइन कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी सीधा। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, तो ये कैसे होगी, कोइंसिडेंट होगी, संपत्ति रेखा होगी। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे हमारे को। क्लियर। तो ये था इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट ज्ञान। क्लियर। क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आपको ये सब जो बेसिक है इस चैप्टर के अंदर, ये कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन चीज़ें होगी वो यूज़ होने वाली है, वो हम आ जाना। और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।